हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम डेली वोकैबुलरी लर्न करते हैं, उसी सीरीज़ में आज भी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा इग्नोर। इग्नोर बहुत कॉमन वर्ड होता है। इसका मीनिंग होता है उपेक्षित करना या ध्यान न देना। ये वर्ब होता है इग्नोर। इसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को अवॉइड कर देना, यानी कि किसी चीज़ को टाल देना, किसी चीज़ पर ध्यान ना देना। सिनोनिम हो जाएगा ओवरलुक, यानी कि किसी चीज़ को उपेक्षित कर देना। आपने देख लिया है फिर भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। डिसरिगार्ड, डिसकाउंट। सो आपकी सिनोनिम क्या हो जाएंगे इग्नोर की? ओवरलुक, डिसरिगार्ड, डिस्काउंट। एंड एंटोनिम हो जाएंगे इग्नोर के। जब इग्नोर का मीनिंग है ध्यान ना देना, तो अपोजिट क्या हो जाएगा? ध्यान देना। सो नोटिस एंड अटेंड। नोटिस, किसी चीज़ पर ध्यान देना। अटेंड। नेक्स्ट वर्ड है इल मैच्ड। इल मैच्ड एडजेक्टिव होता है। इसका मीनिंग होता है अनुपयुक्त या बेमेल। जो चीज़ प्रॉपर नहीं होती, इम्प्रॉपर होती है, यानी कि एक दूसरे से मेल नहीं खाती, सिमिलर नहीं होती है, डिफरेंट होती है, उनको इल मैच्ड कहते हैं। सो सिनोनिम हो जाएगा अनफिट, बेमेल, इम्प्रॉपर, इनएप्रोप्रिएट, इनमिकल, इनिमिकल, यानी कि जो चीज़ें अलग अलग होती हैं, एक समान नहीं होती है। एंटोनिम हो जाएगा फिट, जो चीज़ उपयुक्त है, सुइटेबल। सो आपको याद रखना है इल मैच्ड क्या होता है? अनुपयुक्त, जो चीज़ एक दूसरे की जैसी नहीं है, सिमिलर नहीं है, फिट नहीं है। एंड इलविल होता है ईर्ष्या, द्वेष। तो सिनोनिम हो जाएंगे मैलिश, इनवे, एनिमोसिटी, स्पाइट। इलविल मीनिंग होता है किसी से ईर्ष्या करना, द्वेष रखना। तो एंटोनिम हो जाएंगे गुडविल या लव। मन में अच्छी भावना रखना, ईर्ष्या ना करना। एंड लव, ये आपके एंटोनिम हो जाएंगे इलविल के, क्योंकि इलविल का मीनिंग होता है ईर्ष्या, द्वेष करना। इलीगल होता है एडजेक्टिव। इसका मीनिंग होता है गैर कानूनी। सो सिनोनिम हो जाएगा सिनोनिम आपके हो जाएंगे इलीगल के इलेक्टिमेट, इलिक्ट, अनलॉफुल, कॉन्ट्राबैंड। जो चीज़ गैर कानूनी होती है उसको इलीगल कहते हैं, इलिक्टिमेट कहते हैं, इलिक्ट, अनलॉफुल, जो लॉ में नहीं है, अनलॉफुल है, गैर कानूनी है, कॉन्ट्राबैंड है। एंड जब इलीगल का मीनिंग होता है गैर कानूनी, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? जो कानून के रूप में, कानून के तरीके से हो। सो लॉफुल एंड लीगल, जो कानूनी है, ये आपके एंटोनिम हो जाएंगे। इलीगल होता है गैर कानूनी, अपोजिट हो जाएगा लॉफुल एंड लीगल, जो कानूनी है। नेक्स्ट वर्ड है एलिजिबल। एलिजिबल एडजेक्टिव होता है। इसका मीनिंग होता है जो पढ़ा ना जा सके, जो आप पढ़ ना सकें, अनरीडेबल है, उसको एलिजिबल कहते हैं। सो सिनोनिम हो जाएंगे अनरीडेबल, अनडिसिपेरेबल एंड ऑब्सक्योर। एंटोनिम हो जाएगा लीजेबल, यानी कि जिसे पढ़ा जा सकता है, रीडेबल, जिसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि एलिजिबल होता है जो पढ़ा ना जा सके। इलिक्ट एडजेक्टिव होता है। इसका मीनिंग भी होता है गैर कानूनी और अनैतिक। इलीगल का मीनिंग भी क्या था? गैर कानूनी। इलिक्ट भी होता है गैर कानूनी या अनैतिक। सो सिनोनिम हो जाएगा इलीगल, इलेक्टिमेट, इम्प्रॉपर, अनलॉफुल। जो चीज़ अनैतिक होती है, गैर कानूनी होती है, उसको इलिक्ट या इलीगल कहते हैं, इलेक्टिमेट कहते हैं, इम्प्रॉपर, अनलॉफुल कहते हैं। सो एंटोनिम हो जाएगा लीगल या लॉफुल, जो कानूनी तरीके से हो। इम्पैसिव। इम्पैसिव एडजेक्टिव होता है। इसका मीनिंग होता है भावना शून्य, यानी कि जो पर्सन एक तरीके से अकेले रहना पसंद करे, अलूफ, अलोन, भावना शून्य, जिसमें भावना जो है बहुत कम होती है, इमोशन लेस जो पर्सन होता है, उसी तरह से आपका इम्पैसिव होता है। सो सिनोनिम हो जाएगा रेटिसेंट, भावनाहीन, अलूफ, अकेले रहने वाला, कूल, इमोशन लेस, भावनाहीन, जिसमें कोई भावना ना हो, सिर। एंटोनिम हो जाएगी एजिटेटेड, फीलिंग नर्वस, यानी कि जिसके अंदर फीलिंग्स होती हैं। इम्पैसिव होता है भावना शून्य, जिसमें भावनाएं ना हो। इम्पीटस। इम्पीटस नाउन होता है। इसका मीनिंग होता है प्रेरणा या प्रोत्साहन। प्रेरणा या प्रोत्साहन, यानी कि किसी को इंकरेज करना किसी काम के लिए। स्टिमुलस करना, तो सिनोनिम हो जाएंगे इंकरेजमेंट, स्टिमुलस, कैटलिस्ट, इम्पल्स, इंसेंटिव। एंड एंटोनिम हो जाएंगे ब्लॉक, चेक, हिंड्रेस।
सो आपको याद रखना है इम्पीटस क्या होता है, प्रेरणा या प्रोत्साहन, किसी को सपोर्ट करना, किसी काम के लिए इनकरेज करना। इम्पॉर्च्यून, इम्पॉर्च्यून वर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है दृढ़ होना या हट करना, किसी चीज़ के लिए डिमांड करना, हट करना कि आपको ये चाहिए, वो हमारा इम्पॉर्च्यून होता है। सिनोनिम हो जाएंगे अपील, डिमांड, इंसिस्ट, आस्क, किसी चीज़ के लिए डिमांड करना। एंटोनिम हो जाएगा जब इम्पॉर्च्यून का मीनिंग होता है दृढ़ होना, हट करना, किसी चीज़ के लिए आपने मन बना लिया है कि आपको ये चाहिए, दृढ़ है उस चीज़ पे, हट कर रहे हैं, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, एड, डिस्करेज, डिसवेड, यानी कि या तो किसी की मदद करना, हेल्प करना, डिस्करेज यानी कि इनकरेज का अपोजिट होता है आपका उत्साह कम करना, या डिसवेड भी आपका एंटोनिम हो सकता है इम्पॉर्च्यून का, क्योंकि इम्पॉर्च्यून का मीनिंग होता है दृढ़ होना। इम्पॉवराइज्ड, इम्पॉवराइज्ड एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है कंगाल, जिसके पास कुछ भी नहीं होता है। सो सिनोनिम हो जाएगा पेनीलेस, यानी कि पेनीलेस, कंगाल, पुअर, एग्जॉस्टेड, बैरन, डेस्टिट्यूट। एंड एंटोनिम हो जाएगा जब इम्पॉवराइज्ड का मतलब होता है कंकाल, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, रिच, जो धनी है, इंक्रीज्ड, सॉल्वेंट। इम्प्रोविडेंट, इम्प्रोविडेंट होता है एडजेक्टिव, इसका मीनिंग होता है अदूरदर्शी या अपव्ययी। सिनोनिम हो जाएगा एक्स्ट्रावेगेंट, जिसके पास बहुत सारा धन हो, या जो धन है उसको वो बिना किसी ज़रूरत के ज़्यादा खर्च करता है, उसको एक्स्ट्रावेगेंट कहते हैं। केयरलेस, स्पेंडथ्रिफ्ट, लैविश, हीडलेस। सो इम्प्रोविडेंट क्या होता है, अदूरदर्शी या अपव्ययी, जो बहुत ज़्यादा खर्च करता है, केयरलेसली वर्क करता है, केयरलेस होता है। स्पेंडथ्रिफ्ट, लैविश एंड हीडलेस। एंटोनिम हो जाएंगे केयरफुल, यानी कि ध्यानपूर्वक कार्य करने वाला, प्रोवाइडेंट, मिजरली, थ्रिफ्टी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंसिनरेट। इंसिनरेट वर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है भस्म कर देना, किसी को टॉर्च करना, आपका इंसिनरेट होता है। सिनोनिम हो जाएगा इग्नाइट, कंज्यूम, क्रीमेट, स्कॉच एंड टॉर्च। एंटोनिम हो जाएगा एक्सटिंग्विश, क्वेंच, वेट। इनकम्बेंट, इनकम्बेंट एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है कर्तव्य या प्रदस्त, जो आपका कर्तव्य है या कोई चीज़ जब नेसेसरी होती है उसको भी इनकम्बेंट कहते हैं, ज़रूरी होती है, इनकम्बेंट होता है ज़रूरी। तो सिनोनिम हो जाएंगे रिक्वायर्ड, ऑब्लिगेटरी, बाइंडिंग, कंपेलिंग, नेसेसरी। एंड एंटोनिम क्या हो जाएगा, अननेसेसरी, जो चीज़ अति आवश्यक नहीं है, ज़रूरी नहीं है, उसको कहते हैं अननेसेसरी। सो इनकम्बेंट क्या होता है, कर्तव्य, पदस्थ या ज़रूरी, जो चीज़ आवश्यक है, ज़रूरी है। सिनोनिम हो जाएंगे रिक्वायर्ड, ऑब्लिगेटरी, बाइंडिंग, कंपेलिंग एंड नेसेसरी, जो आवश्यक है। एंटोनिम हो जाएंगे जब इनकम्बेंट का मतलब होता है ज़रूरी, तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे, जो चीज़ ज़रूरी नहीं है, अननेसेसरी है। इनकर्जन, इनक्रिजन क्या होता है, नाउन, इसका मीनिंग होता है घुसपैठ, छापा, आक्रमण। सो सिनोनिम हो जाएगा एग्रेशन, इन्वेशन, इंट्रेशन, अटैक, पेनिट्रेशन। जब इंक्रूजन का मीनिंग होता है घुसपैठ, छापा, आक्रमण, किसी पर आक्रमण करना, अटैक करना, घुसपैठ करना, छापा मारना, आपका इंकर्जन होता है। सिनोनिम क्या हो गए, एग्रेशन, इन्वेजन, इंट्रूजन, अटैक, पेनिट्रेशन। एंड एंटोनिम हो जाएगा रिट्रीट, यानी कि किसी काम को अच्छे से करना, क्योंकि इंक्लूजन होता है घुसपैठ करना, छापा मारना, आक्रमण करना। सो ये थी आपकी आज की क्लास। आप वोकैबलरी को अच्छे से लर्न करते रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये वोकैबलरी के जितने भी वर्ड्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। थैंक यू सो मच।